That is, if municipal taxes are paid by the tenant, deduction is not available for the same. राइट? चलिए अब एक छोटा सा प्रोविज़न डिस्कस करते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, इसको चेंज कर देता हूँ इन वैल्यूज़ को, फिर सॉल्व करते हैं इसको एक बार, ठीक है? फिर आपको नया प्रोविज़न कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसी में कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाए। म्युनिसिपल वैल्यू गिवन ही नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यू गिवन ही नहीं है। फेयर रेंट है 12,000, स्टैंडर्ड रेंट है 11,000, RARR है 11,500 और म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 1100। ये क्वेश्चन है, राइट? इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू गिवन नहीं है, फेयर रेंट है कितना 12,000, स्टैंडर्ड रेंट कितना है 11,000, विच एवर इज हायर, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 12,000 ही कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करेंगे किससे? इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड रेंट से, जो भी लोअर है, लोअर कितना 11,000, RARR is 11,500, whichever is higher is GAV, that is 11,500। म्युनिसिपल टैक्सेस 1,100 रुपया, NAV आ गया हमारा कितना 10,400। तो सिर्फ ये बताना था मुझे कि अगर म्युनिसिपल वैल्यू गिवन ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसा मत करना कभी लोअर वैल्यू लेनी हो और स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन तो आप ज़ीरो मान लें। कभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन तो आप ज़ीरो मत मानिएगा, राइट? एक छोटी सी कहानी के बाद इस चैप्टर को, इस आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। बेटा जो ये हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम समझ लेंगे हिंदू एक्ट से। किससे? हिंदू जो रिलीजन है इसके ऊपर काफ़ी हद तक ये बेस्ड है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। ऐसा माना जाता है हस्बैंड का और वाइफ का 7 जन्मों का बंधन है। क्या है? 7 जन्मों का बंधन। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ऐसा। तो अगर इन्होंने इसको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, तो एक्चुअल मालिक कौन है? वाइफ। सरकार ने कहा नहीं, हम हस्बैंड को ही ऑनर मानेंगे और टैक्स इन्हीं से लेंगे। एक्चुअल ऑनर कौन है? वाइफ, गिफ्ट होने के बाद। पर सरकार ने कहा होंगी एक्चुअल ऑनर मिसेज एक्स, पर हम मानेंगे किसको? मिस्टर एक्स को। और टैक्स किससे लेंगे? मिस्टर एक्स से ही इस प्रॉपर्टी पर किराए की इनकम पर टैक्स लिया जाएगा। ऐसा क्यों है? देखिए एक प्रोविज़न से इसको समझ लेते हैं। बेटा इनकम टैक्स में एक रूल होता है, सिंपल सा रूल है। वो रूल क्या है? अगर मान लो फादर की इनकम 10 लाख रुपया हो, अगर आपको पता होगा तो बेटा इंडिया में पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता। इंडिया में पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगता है, राइट? मान लेते हैं फादर की इनकम 10 लाख, इनकी फैमिली में 3 बंदे हैं और हैं, मिसेज एक्स हैं, इनका बेटा है और इनकी डॉटर हैं, बेटी है। इन्होंने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि 2.5 लाख रुपया इनकी वाइफ को मिल गया, 2.5 लाख बेटे को मिल गया और 2.5 लाख बेटी को मिल गया। तो
तो खुद के पास इस 10 में से बेटा कितना रह गया, वो भी 2.5 लाख रह गया। अब टैक्स निकालो, मिसेज एक्स का टैक्स 0, बेटे का टैक्स 0, बेटी का टैक्स 0, खुद का टैक्स 0। सरकार ने कहा यार तुमने तो अच्छा बेवकूफ़ बनाया हमें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये रूल होता है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये देखो, मान लेते हैं मिस्टर एक्स बिजनेस करते हैं, पीजीबीपी हेड की इनकी इनकम 2.5 लाख रुपया है और इनके नाम एक घर भी है, वहाँ से किराया आता है, रेंटल इनकम भी 2.5 लाख, टोटल इनकम कितनी हो गई 5 लाख। 5 लाख पर टैक्स बनेगा और इनको रिबेट मान लेते हैं नहीं मिलती, सेक्शन 87A की इनको रिबेट नहीं मिलती है। तो बेटा 5 लाख रुपए पर टैक्स निकल आएगा, 5 लाख पर टैक्स निकल आएगा। ये बड़े होशियार हैं, इन्होंने क्या किया, ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहाँ से आ रही होगी, किसी प्रॉपर्टी से, ये घर अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया, घर अपनी वाइफ को क्या किया, गिफ्ट कर दिया। अब जो इनकम होगी इनकी वाइफ के नाम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही होगी, कितनी 2.5 लाख रुपया। खुद ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, कौन से हेड की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, कितनी, वो भी 2.5 लाख। बेटा दोनों में टैक्स कितना आ गया, निल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई बेवकूफ़ बना रहे हैं आप तो, हमें समझ आ गया। ये जो प्रॉपर्टी मिसेज एक्स की एक्चुअल में है, जो आपने गिफ्ट कर दी होंगी मिसेज एक्स मालिक, नहीं मानते हम, हमारे लिए मालिक कौन माना जाएगा, मिस्टर एक्स ही माना जाएगा और टैक्स इन्हीं के लिए लगेगा। तो एक्चुअल ओनर मिसेज एक्स हैं, मानेंगे किसको, मिस्टर एक्स को। मान लेना, इसी को तो कहते हैं बेटा डीम्ड ओनर, इसी को क्या कहते हैं, डीम्ड ओनर। सेक्शन 27 के 5 केसेस हैं ऐसे, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट, डीम्ड ओनर्स के प्रोविज़न। ग्रेट, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, राइट, थैंक यू। ओके बच्चे।